साथियों, हम आ चुके हैं पारसौली गांव में। आपने जैसे हमारी पूरी यात्रा की है, अब पारसौली से आगे हम राय की तरफ जाएंगे। और यहाँ पारसौली में आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से बिठाकर भोजन कराया जा रहा है। यहाँ के जो यहाँ पर जो व्यवस्था करवा रहे हैं उनसे विशेष जानकारी आपसे अवगत कराते हैं आपको, और बताते हैं कि ये कितने दिन भंडारा करेंगे और कब से लेके कब तक करते हैं। राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जी महाराज जी, पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम देवस्वरूप पाठक है। मेरे पूज्य पिता श्री स्वर्गीय श्री अमीचंद शास्त्री जी का मैं बेटा हूँ। यहाँ पर जो व्यवस्था चल रही है उसे कैसे कैसे आप करवा रहे हैं? ठाकुर जी कराने वाले हैं, सब ठाकुर जी करा रहे हैं। सभी भक्तों का सहयोग है, भक्तबंद सहयोग कर रहे हैं और ठाकुर जी जैसी कृपा करेंगे भंडारा जब तक चलता रहेगा परिक्रमा में। हमसे ये चाह रहे हैं ठाकुर जी प्रेरणा हमें दें, इतना आशीर्वाद दें कि हमारा ये संपूर्ण भंडारा जब तक परिक्रमा है 84 कोस की चलता रहे, ये पूरे महीने भंडारा चलता रहे। महाराज जी, हम यहाँ पर देख रहे हैं ये सोने के लिए भी व्यवस्था रखते हैं क्या आप? हाँ, सोने के लिए व्यवस्था है, पीने के लिए टैंकर बाहर है पानी का, मीठे पानी का टैंकर है। खारी पानी है इस गाँव में, तो बाहर से मीठा पानी लाते हैं। और उसके बाद पीने की पानी की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, पंखा लगा रखे हैं, कूलर लगा रखे हैं। और ठाकुर जी हमें इसी प्रकार अपनी कृपा करते रहें और ये प्रोग्राम चलता रहे। आप सभी का आशीर्वाद रहे ऐसे। तो साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर भक्तों को पुआ का प्रसाद मिल रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर पुआ किस तरीके से यहाँ पर ताजी बन रहे हैं, गरम गरम। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भक्तों का जो सैलाब है आप यहाँ पर देख रहे हैं। अनेकों भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर भोजन प्राप्त कर रहे हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर गरम पुए तुरंत सेक रहे हैं और यहाँ भक्तों को दिया जा रहा है। ये देखें आप, ये इस तरीके से यहाँ पर हमारे ब्रज में ये इनको पुआ कहते हैं। और आप कैसा आनंद यहाँ पर आकर ले सकते हैं, बहुत ही अद्भुत। अगर आप बाहर देखेंगे तो बाहर यहाँ पर नृत्य हो रहा है, बहुत ही अद्भुत नृत्य यहाँ पर जो श्रद्धालुजन हैं वो कर रहे हैं और ठाकुर जी की अद्भुत लीलाओं का यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। राधे राधे। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम आपको इस ब्रज 84 कोस की यात्रा को करा रहे हैं और ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये है बाजना। और आज इसी बाजने से हम पहुंचेंगे पारसौली गांव में और पारसौली गांव से हम आगे की यात्रा करेंगे। तो ये जो पारसौली गांव है यहाँ से और बाजना, यहाँ पर कई ऐसे अद्भुत स्थान हैं श्री कृष्ण जी की लीलाओं के कि उनके दर्शन हमने आपको पहले करा दिए हैं। जैसे अगर ये जमुना जी का जो भाग है ये उल्टे हाथ की तरफ है और सीधे हाथ की तरफ यहाँ पर अद्भुत लीलाएं श्री कृष्ण जी के द्वारा हुई हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक स्थान पड़ता है चीर घाट और एक है तपोवन और नंद घाट तथा अक्षय वट। ये सभी स्थान बिल्कुल इसी के बराबर में हैं। और एक है ओछा दाऊजी, जिसे खींचा दाऊजी कहते हैं, बिहार वन, अक्षय वट। तो मैं आज आपको अक्षय वट से थोड़ा सा अक्षय वट की कथा और सुनाता हूँ। वो बड़ा ही अद्भुत वृक्ष है, बहुत ही अद्भुत। तो एक बार श्री कृष्ण जी यहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर और सीताराम मंदिर और प्राचीन अक्षय वट, तीनों चीज ही बहुत ही दर्शनीय स्थल हैं। इस स्थान पर बलराम जी ने प्रलंबासुर नामक दैत्य का संहार किया। प्रलंबासुर के संबंध में यक्षराज कुबेर ने शिव पूजा हेतु एक सुंदर पुष्प बगीचे का निर्माण किया। जब वे उस बगीचे में फूल तोड़ने जाते तब उन्हें वहां एक भी फूल नहीं मिलता। बिना आज्ञा के अज्ञात फूल तोड़ने वाले को उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दिया कि देव, मानव और कोई भी प्राणी जिससे यहाँ का फूल मेरी बिना आज्ञा के चोरी की है वो मृत्यु लोक में जाकर असुर योनि में जन्म ले लें। हु नंदन विजय वीणा बजाते हुए गोविंद लीला कीर्तन करते हुए वहां बगीचा में जा पहुंचे। उन्होंने बिना अनुमति के ही वहां फूल तोड़ लिया और जब उन्हें श्राप का ज्ञात हुआ
तब वो श्राप मुक्त हेतु राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर वे बोले कि तुम शांत प्रिय विष्णु भक्त हो, अतः तुम दुख ना करो। द्वापर युग में श्री कृष्ण बलराम का जन्म होगा, और जब तुम इस असुर योनि से बाहर निकलोगे तो श्री विजय असुर योनि में जन्म लेकर मथुरा में कंस का अनुचर बन गया। श्री कृष्ण बलराम की हत्या के लिए कंस ने उन्हें वृंदावन भेजा। एक दिन श्री कृष्ण बलराम सखागणों के साथ यमुना तट पर भांडीर वन में बाल्य लीला में व्यस्त थे। उसी समय वहां असुर सखा का रूप धारण कर अन्य सखाओं में मिल गया, और सर्व अंतर्मयी श्री कृष्ण ने उस असुर की मनोकामना समझकर उसे खेलने का निमंत्रण दिया। खेल का नियम दो पक्ष में बनाकर खेलना था, अतः कुछ बालक श्री कृष्ण के पक्ष में और कुछ बालक बलराम जी के पक्ष में थे, और खेल में जीतने वाले पक्ष को बालक को हारने वाले पक्ष के बालकों को द्वारा अपने कंधों पर बैठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की शर्त थी। खेलते खेलते श्री कृष्ण और बलराम, श्री दाम, वृषभ और आदि को विजय प्राप्त हुई। अतः नियम अनुसार श्री कृष्ण ने श्री दाम को, भद्रसेन ने वृषभ और प्रलंबासुर ने बलराम जी को अपने कंधे पर बैठाकर चलने लगे। प्रलंबासुर बलराम जी को अपने कंधे पर बैठाकर तीव्र गति से भांडीर वन की तरफ भागने लगा, और फिर यमुना को पार कर अक्षय वट पहुंच गया। वहां उसने अपना असुर रूप धारण कर बलराम जी को मारने की चेष्टा की, तो बलराम जी ने उसको अपनी मुष्टि प्रहार से मारकर मुक्ति प्रदान कर दी। तो साथियों, ये जो अक्षय वट है इसका वीडियो हमने बना रखा है, हमारे ही चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे अक्षय वट के नाम से तो आपको बहुत ही अद्भुत दृश्य, और वहाँ पर जो रामलला जी का दर्शन है बड़े ही सुंदर, बड़े ही प्रिय, और मन प्रसन्न हो जाता है उन दर्शनों को कर कर, क्योंकि इस ब्रज में राम जी का मंदिर कैसे हो सकता है, वो भी उस स्थान पर जहाँ पर कृष्ण जी की लीला हुई हो। तो राम जी का जो जन्म है उसके बारे में बहुत ही अद्भुत, रामलला जी एक लड्डू लेकर बैठे हुए हैं। वहाँ के जो पुजारी जी महाराज हैं बड़ी ही सुंदर, और उनके श्री मुख से अगर वो कथा आप सुनेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप अक्षय वट का वीडियो जरूर देखें, हमने उस अक्षय वट का वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है। तो साथियों, आप ये जो परिक्रमा चल रही है, ये जो परिक्रमा आप हमारे द्वारा कर रहे हैं, हो सकता है कि अब आप इस परिक्रमा को आगे ना कर पाएं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि कल के दिन हमारा एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में हमारी पूरी गाड़ी खत्म हो गई है, उसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है। इस तरीके का एक्सीडेंट था कि हमारी अर्धांगिनी को बहुत ज़्यादा उसमें चोट लगी, लेकिन वैसी चोट उनको नहीं लगी, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। उसका जो वीडियो है उसको आप इस वीडियो के अंत में देखेंगे, क्योंकि हमारी ये ब्रज 84 कोसीय परिक्रमा चल रही थी, और अचानक से ही हमारी गाड़ी एक भयंकर पेड़ से जा टकराई, और हम उसमें बिल्कुल सुरक्षित निकल गए। हमें जरा सी भी खरोंच भी नहीं आई, कहीं पर भी कोई गुम चोट नहीं आई। इस तरीके की इस श्री कृष्ण जी की कृपा है। यहाँ इस ब्रज मंडल में लोग आते हैं और श्री कृष्ण की कृपा के पात्र बनते हैं। तो साथियों, अब यहाँ से आगे अगर आप दूसरे हाथ की तरफ देखेंगे तो एक चीर घाट है। उस चीर घाट में जो भांडीर वन और भद्रवन है उसके भी हमने वीडियो बना रखे हैं, बंसी वट का भी वीडियो हमने डाल रखा है। तो आप भांडीर वन का वीडियो देख लें, वहाँ पर भी प्रलंबासुर का मंदिर है, और इस अक्षय वट में भी। तो यहाँ पर जो चीर घाट है, एक चीर घाट है वृंदावन में, और वो असली जो चीर घाट है वो है शेरगढ़ के पास। तो यहाँ से भी भक्तगण चले जाते हैं, जो छोटी परिक्रमा करते हैं वो लोग उस चीर घाट पर जाते हैं। तो यहाँ पर गांवरौली गांव के पास ही सिहारा गांव है, और इस गांव के पास में ही यमुना जी का तट है, और इस घाट के निकट ही
प्राचीन कदम वृक्ष और श्री कात्यायनी देवी का मंदिर है। गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 1 महीने तक कठोर व्रत किया था और उस व्रत से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी ने उनकी परीक्षा के लिए अंतिम दिन बंसी बजाते हुए उनके सभी वस्त्रों को कदम वृक्ष पर ले लिया था। गोपियों ने स्नान करने के बाद वहां पर ये देखें कितना सुंदर भाव यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ये जो गांव हैं ये सभी ब्रज के गांव हैं। इन्हीं गांवों में होकर ये यात्रा निकलती है। तो साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि अगर आज आपने ये वीडियो शेयर नहीं किया तो हमारे सनातन की हार हो जाएगी और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको आगे हमें बढ़ाना होगा। हम इस सनातन की दिखाने के लिए, आपको ब्रज के कण कण से मिलवाने के लिए हम आगे बढ़े हुए हैं और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। उसके लिए आपके साथ की ज़रूरत है। हमें आपका साथ चाहिए। अगर आपने हमारा साथ निभाया और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर किया तो हमें पुनः हम नई कार भी खरीद सकते हैं और इस यात्रा को आपको आगे की तरफ भी करवा सकते हैं। तो साथियों, हमें चाहिए नई कार और उस पर हम लिखवाएंगे जय श्री राम और जय श्री कृष्ण। तो हमको जल्द से जल्द आप ये कार जरूर दिलवाएंगे, क्योंकि हम आपसे कुछ पैसे नहीं मांग रहे हैं। हम तो श्री कृष्ण जी की कृपा को आपको प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये जो कार्य हुआ है बीच में ही, ये बहुत दर्दनीय हुआ है, जिसकी वजह से आप अगर इसको वीडियो को शेयर करेंगे, अपने परिचितों के पास भेजेंगे, लोगों के पास पहुंचाएंगे, तो इस छोटे से पुण्य कार्य को आप जरूर करें, जिससे कि हमको जल्द से जल्द हम इस जो हादसा हमारा हुआ है इसकी भरपाई कर सकें। अगर आप शेयर करते रहेंगे और लोगों के पास भेजते रहेंगे तो स्वतः ही हम बहुत जल्दी कार भी हासिल कर लेंगे, क्योंकि हम बच गए। श्री कृष्ण जी ने हमको बिल्कुल सुरक्षित बचा लिया। उस एक्सीडेंट को, भयानक एक्सीडेंट को आप देखेंगे तो वीडियो को अंत में हम उसको दिखाएंगे, तो आप सावधानी पूर्वक उसको देखना। तो ये जो स्थान था, अभी मैं आपको बता रहा था चीर घाट की कथा। इस चीर घाट में कदम का जो वृक्ष है वहाँ पर श्री कृष्ण जी ने गोपियों के वस्त्र लेकर टांग दिए। यह देखकर गोपियां जल से बोली, हे प्रभु हमारे वस्त्र वापस कर दो। तब श्री कृष्ण बोले, तुम लोग जल से बाहर आकर अपने वस्त्र यहाँ से ले लो। सखियों ने जब जल से बाहर निकलकर अपने वस्त्रों को लाने की सोची तो श्री कृष्ण जी उनके मनोभाव से प्रसन्न होकर उनके वस्त्र दे दिया और उन्हें मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद भी दिया। कहा कि अगले रास रजनी में तुम्हारे मनोकामनाओं की अवश्य पूर्ति होगी। तो साथियों, यहीं से पास में ही जो गांव पड़ते हैं वो है भेंटा, जावली, आयराला, सेंधपुर, हेलारी, उगना, दलौता, बिलौडा, लोहबारी, बहराइच और गांगरौली। ये जो गांगरौली है इसके भी हमने आपको दर्शन कराए हैं। इसमें श्री कृष्ण जी के गुरु जी के दर्शन हैं, बहुत ही अद्भुत गर्गाचार्य जी के दर्शन हैं, तो आप उसको भी दर्शन कर सकते हैं। अब यहाँ ही पास में ही है नंद घाट और उस नंद घाट के भी हमने आपको दर्शन कराए हैं। नंद घाट एक ऐसा स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण जी एक बार वहीं पर खेल रहे थे और उस स्थान पर जो नंद घाट है वहाँ पर यमुना नदी बह रही थी और यमुना नदी काफी तेज प्रवाहित होती है वहाँ पर। अब यमुना जी यहाँ से बहुत दूर चली गई। एक बार नंद महाराज जी को श्री वरुणदेव जी के जो अनुचर थे वो वरुणालय ले गए, वरुण लोक में ले गए और यह देखकर समस्त ग्रामीण अत्यंत भयभीत हो गए। अब ये ले कैसे गए? ये समय समय की बात है। तो जैसे 4 बजे का समय होता है तो 4 बजे का समय बहुत ही शुद्ध माना गया है, उसको ब्रह्मचर्य का भी समय माना गया है और अनेकों शुद्ध कार्य करने का भी समय माना गया है। लेकिन उस दिन जो वसुदेव जी थे वो 3 बजे चले गए
और 3 बजे जाकर यमुना जी में स्नान करने लगे। और उस समय ग्रह और योग सही नहीं चल रहे थे, जैसे कल हमारे ग्रह और योग सही नहीं चल रहे थे। 10 साल के पश्चात 10 साल में पहली बार ही हमारा ऐसा चांस पड़ा कि हमारे 2 एक्सीडेंट हुए। एक एक्सीडेंट हमारा सुबह जब हम घर से बाहर निकले, वृंदावन को जैसे ही हमने पार किया, क्योंकि ये जो हमारी यात्रा थी ये टेंटीगाम तक पूरी हो गई थी, टेंटीगाम से आगे की यात्रा हमें करनी पड़ी। तब हम बाहर निकले घर से और वृंदावन को पार किया तो हमारी कार एक दूसरी कार से बहुत ही भयंकर स्थिति में टकरा गई। लेकिन उसमें उस दूसरे कार वाले का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो हमने उसको पैसे दिए और पैसे देने के बाद वो व्यक्ति हमसे बोला कि भैया मैं तो अब घर जा रहा हूँ वापस, जहाँ मुझे जाना था वहाँ अब मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने उससे कहा कि जहाँ मुझे जाना है वहाँ जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये एक्सीडेंट नहीं रोक सकता, मैं जाऊँगा और ब्रज 84 कोस की यात्रा को करूँगा। तो साथियों हम वहाँ से तो चल दिए, क्योंकि उस समय पर हमारी कार का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, कार चालू थी, तो हम आगे बढ़ गए और ब्रज 84 कोस की यात्रा को करने लगे। लेकिन हमारा समय, कल का समय बिल्कुल सही नहीं था, हमारी ग्रह सही नहीं थी। और बहुत लोगों ने हमसे कहा कि तुम कुछ खा जाओ, तुम ये प्रसाद ग्रहण कर लो, यहाँ पर बैठ के खा लो। बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पर नहीं की। कोई अगर प्यार से कहे और कि कुछ खा लो और उसको आप अनादर ना करें, अगर कोई 3 बार व्यक्ति कहता है तो आपको खा लेना चाहिए। लेकिन हमने वो बात नहीं मानी, हम आगे बढ़ गए। और क्योंकि हमें इस 84 कोस की यात्रा को जल्द से जल्द कवर करवाना है, आपको जल्द से जल्द पूरी करवाना था, तो हम नहीं पहुंच पाए और बीच में दोबारा से हमारा एक्सीडेंट हुआ। ये जो समय था ये 10 साल में पहली बार हुआ है। हमें 10 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए और हमने पूरे भारतवर्ष के दर्शन कार से ही किए हुए हैं। हमने न जाने कितने दर्शन किए हैं और अभी तक हमें कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। लेकिन कल हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। तो साथियों आगे मैं कथा से आगे बढ़ता हूँ। ये देखें, आप नक्शा भी ले सकते हैं। यहाँ रास्ते में नक्शा ये लोग 20-20 रुपए में दे रहे हैं, तो आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो जब वरुण देव जी को उनके अनुचर बड़ौराने पर ले गए और यह देखकर समस्त ग्रामीण अत्यंत भयभीत हो गए। इस कारण इस स्थान का नाम भयगांव पड़ा। एक बार नंद बाबा महाराज जी और जो महारानी एकादशी जी हैं, उनका व्रत रखकर रात्रि जागरण कर शेष रात्रि को यमुना जल में जाकर अपने इष्ट देव का ध्यान करने लगे। उसी समय वरुण देव जी के अनुचर उन्हें अपहरण कर वरुणालय में ले गए। तब जो सभी ब्रजवासी गण थे, नंद बाबा को जल में न देखा तो वो दौड़ते हुए श्री कृष्ण बलराम को इस घटना से अवगत कराते हैं। ऐसा सुनकर दोनों भाई ब्रजवासियों के साथ उस स्थान पर पहुंचे। श्री कृष्ण ने अपने भ्राता भाई बलराम जी के निकट ब्रजवासियों की रक्षा का भार सौंप दिया कि भैया तुम यहाँ पर देखो और मैं जाता हूँ जल में पिताजी को ढूंढने के लिए, तुम इन ब्रजवासियों को रक्षा करना। श्री बलराम जी द्वारा उनको सांत्वना देकर ब्रजवासीगण श्री कृष्ण जी जल से बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। श्री कृष्ण जी वरुणालय में पहुँच गए और वहाँ पर वरुण देव जी ने स्वयं अपने प्रिय प्रभु की नाना प्रकार के उनको पूजा अर्चना करते देखा। श्री ब्रजराज नंद को उन्हें सौंप दिया। उसके बाद श्री कृष्ण अपने पिता को लेकर तट पर आ गए और दोनों एक साथ देखकर ब्रजवासीगण श्री कृष्ण जी की भूरी भूरी अनेक तरीके की प्रसन्नता करने लगे। जिस घाट से श्री नंद महाराज जी का अपहरण हुआ था वह घाट नंद घाट के नाम से प्रसिद्ध है। तो वहां पर वरुण जी बोले कि तुम्हारे पिताजी का समय सही नहीं था, समय की बात है और हमारे जो पार्षद हैं ये गलती से आपको ले आए हैं और गलती से नहीं ले आए, ये तो अब यहाँ पर लाकर तो इन्होंने बहुत अच्छा किया कि प्रभु जी आपने हमें स्वयं आकर यहाँ पर दर्शन दिए हैं। तो आप ये देख रहे हैं कितनी परिक्रमा यहाँ पर चल रही है। वहीं पर एक समय पर पंडित घूमते हुए ब्रज में आए और उन्हें ये ज्ञात हुआ कि
कि श्री रूप गोस्वामी के बहुत अच्छे विद्वान हैं। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी तो ये दोनों भाई थे और उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए एक जो पंडित थे वो आए और उन्होंने शास्त्रार्थ किया। उनसे ऐसा कहने से पता ये चला कि उनके हृदय में भाव था कि उनको विद्वंतता का अभिमान नहीं था। तब वो दिग्विजय ने वहां पर प्रचार कर दिया कि श्री रूप गोस्वामी मुझसे पराजित हो गए। जब यह समाचार सुना, क्योंकि रूप गोस्वामी जी ने उनको बिना उत्तर जाने उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल किए कि उन्होंने मना कर दिया कि मैं पराजित हो गया, मतलब बिना पराजित हुए ही पराजित हो गया। और यह समाचार रूप गोस्वामी को उनके शिष्य जीव गोस्वामी जी ने सुना तो अपने गुरु का अपमान सहन नहीं हो पाया और शास्त्रार्थ करने के लिए वो जो पंडित जी थे उनको कैसे पराजित किया कि जो रूप गोस्वामी थे वो तो हार मान चुके थे कि भाई मैं तो हार चुका, और पंडित जी जो आए थे वो बड़ी प्रसन्नता के साथ पुनः वहां से चल दिए। लेकिन जो जीव गोस्वामी थे वो जीव गोस्वामी उनसे बदला लेना चाहते थे कि ये मेरे गुरु की हार कैसे कर सकते हैं, मेरे गुरु की हार इन्होंने कर दी। तो उन्होंने अपने गुरु से आज्ञा मांगी कि गुरुजी मैं स्नान करके अभी आता हूँ, और वो दौड़कर उन पंडित जी को पकड़ा जो सनातन जो गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी थे, उनको हरा कर आए थे। जब उन्होंने वहां पर उनको पकड़ा और कहा कि भैया तुम कौन हो, तो उन्होंने बताया कि तुम जिस गुरु का अपमान करके आए हो उनका मैं तुम्हें यहाँ पर अभी उनको बताता हूँ कि मेरे गुरु सही हैं और आप गलत हो। तो उन्होंने ऐसे ऐसे शास्त्रार्थ किए और उनको लज्जित कर दिया जो पंडित जी आए थे। तब वो दोबारा वहाँ पहुँचे रूप गोस्वामी जी के पास और उन्होंने कहा कि गुरुजी आपका चेला तो बहुत ही करेंटदार है, बहुत ही ज्ञानवान है, इस चेले ने मुझको परास्त कर दिया, मुझे हरा दिया। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं महाराज, इससे गलती हो गई है, ये ऐसा नहीं कर सकता है, ये जीव है, इस पर आप दया करो। तो उन्होंने माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगकर वो पुनः अपने स्थान को चल दिए। जब वो वहाँ से चले गए तो रूप गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी जी को डांटते हुआ कहा कि तुम में इतनी विद्वंतता, इतनी प्रतिष्ठा का अभिमान है, तुम मेरे पास से चले जाओ। अगर आजकल का गुरु होता तो उसको बहुत ही प्रसन्नता होती अपने चेले पर, लेकिन जो रूप गोस्वामी जी थे उन्होंने उनसे क्या कह दिया कि तुम मेरे पास से चले जाओ, तुम अपना चेहरा भी मुझे मत दिखाओ। जब वो वैष्णव गण यहाँ से मेरे माध्यम से संतुष्ट होकर चले गए तो तुमने उनको पीछे से जाकर ऐसे सवाल क्यों किए, तुमने मेरा अपमान किया है, एक वैष्णव का अपमान किया है, ऐसी परंपरा है वैष्णवों की। ऐसा सुनकर जीव गोस्वामी जी को बड़ा ही दुख हुआ और वो नंद घाट बैगांव के जंगल में जाकर भजन करने लगे, वहाँ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर रूप गोस्वामी के जो बड़े भाई थे सनातन गोस्वामी जी, वो ब्रज की परिक्रमा करते करते उसी समय पर वहाँ पर आए। तो जीव गोस्वामी जी से उनको मिलना था और उनको रूप गोस्वामी जी से भी मिलना था। तो उस समय जब सनातन गोस्वामी जी वहाँ पर आए और वहाँ पहुँचकर एक गांव में पहुँचे तो वहाँ आटा और कुछ मधोकरी मांगने के लिए, जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो ये देखें साथियों, हम ये बरौठ पहुँच चुके हैं और बरौठ से आगे की यात्रा हमें अभी करनी है। तो ये देखें आप चल रहे हैं, हम रास्ता हमारा चल रहा है। तो उस समय पर क्या हुआ कि उस समय पर उन्होंने वहाँ पर ऐसा अद्भुत खेल रचाया कि यात्रा वो अपनी कर रहे थे, और यात्रा कौन कर रहे थे, सनातन गोस्वामी जी और जीव गोस्वामी पहले और रूप गोस्वामी दोनों ही एक ही उसमें रहते थे। लेकिन अब जीव गोस्वामी रहने लगे उस नंद घाट पर। जब वो नंद घाट पर रहने लगे तो होता ऐसा है
कि वो जब मदोकरी मांगने गए, एक माता से उन्होंने मदोकरी मांगी, तो उन्होंने कहा कि बाबा अभी मैं आ रही हूँ, अभी मैं कंडा थाप रही हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, अब हाल आ रही हूँ। लेकिन उन्होंने पुनः भिक्षा मांगी, तो जब उन्होंने भिक्षा मांगी तो वो क्या कहती है, अरे बाबा कैसो बाबा है तू, हैं तो इतना सबर है तू, तो इतना चैन है तू कि तू 2 मिनट का जो रुक सके। मैं गोबर थाप रही हूँ, जा लीप रही हूँ, अब हाल आमती हूँ, तो तुरंत ही ला के देती हूँ। तू इतना ज्यादा घोड़ा पे बैठ गया है का बाबा, हैं तो इतनी जो है जल्दी पड़ रही है तो तुम और चले जा, जाते बढ़िया तो हमारो बाबा ही है तो है ना, जो जमुना के घाट पे बैठो रहे तो है भाई, हम बस आटो दे आमत हैं, और आटो दे के आमत हैं तो वो खुद ही वह आटे घोर के कच्चो ही पी जामत है। वो बाबा बढ़िया है, हम ते हमारा बाबा तो वो अच्छो है, और तुम हो के जो है घोड़ा पे बैठ के आए हो और जाते जो है हमें कह रहे हो कि जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, इतनी कहाँ जल्दी पड़ रही है जाए की। अब हाल हम आमत हैं देते हैं। अब जो सनातन गोस्वामी थे वो चौंक गए कि भैया ये क्या कह रही है, ऐसा बाबा कौन सा बाबा है जो आटे को घोर के पीता है। अब जो आटे को घोर के पीते थे वो जीव गोस्वामी जी थे, और उस आटे को पीकर उनके पेट में जलोदर रोग हो गया, और जलोदर रोग ऐसा होता है कि आदमी मृत्यु तक उसको पहुंच जाता है, क्योंकि जो कच्चा आटा होता है वो भयंकर दर्द देता है, पेट फटने वाला ही होता है। अनेकों दुर्गति उनकी होने लगी, उनका ऐसा कठिन जीवन वो जी रहे थे कि मानो कि कब उनके प्राण निकल जाएं। और होता क्या है कि सनातन गोस्वामी जी वहाँ पहुँचते हैं। जब सनातन गोस्वामी जी पहुँचते हैं और उस माता से पूछते हैं, पहले तो सनातन गोस्वामी जी के पता के वो साधु बाबा कहाँ रहता है, मुझे मदोकरी बाद में चाहिए, पहले मुझे उस साधु महात्मा से मिलकर आना है, मुझे उसका पता बताइए। तो वो बोलती हैं कि यहीं यमुना के तट पे रहता है, चले जाओ। जब वो सनातन गोस्वामी जी वहाँ पर जाकर देखा और वो उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे कि अरे जीव तू यहाँ क्या कर रहा है। तब सभी बातें बताई कि गुरुदेव भैया ऐसा हुआ था, इस तरीके से उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, मेरा त्याग कर दिया है, इसमें मेरी गलती क्या थी। तब सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी जी को ले जाते हैं, और जब वृंदावन आते हैं तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से कहते हैं, अरे रूप तुम थोड़ी सी तो दया करते, तुम जो ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा जीव है, तुम्हें तो दया करनी चाहिए। और रूप गोस्वामी लोगों को उपदेश देते हुए कह रहे थे कि जीव पर मात्र दया करो। यह सुनकर सनातन गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी से कहा, तुम जीव मात्र पर दया करने को कह रहे हो, परंतु तुम स्वयं जीव मात्र पर दया नहीं करते हो। क्या श्री जीव गोस्वामी को तुमने यहाँ से दया करके ही निकाला था। ये सब सुनकर रूप गोस्वामी को बड़ा ही पश्चाताप हुआ, और उन्होंने जीव गोस्वामी को वृंदावन अपने पास बुलाकर अपने हृदय से लगा लिया। श्री जीव गोस्वामी ने नंद घाट में रहते समय षष्ठ संदर्भ नामक ग्रंथ की रचना की थी। श्री सनातन गोस्वामी और अन्य गोस्वामी गणों ने ब्रजमंडल परिक्रमा करते समय इसी घाट से होकर यमुना नदी को पार किया था। इसी कारण महंतगण आज भी इस घाट से होकर यमुना नदी को पार करते हैं। यहीं पास में ही मारव गांव है, और मारव गांव हमने पीछे ही छोड़ दिया। रामपुर, जैंतपुरा, खाजपुर और हमारे मानागढ़ी, अभयपुरा, भमरोला, कटेलिया, चांदपुर, भरतिया, बिंडोली, दुधपुरी, बादई, दीनदम, नानकपुर, तिलकगढ़ी, फीरम, मैरई, भगत मडेरिया, मुरसाना, रामगढ़ी, को रानाना, नूरपुर, अबखोड़ा, बुधमाना, लागा, फरीदपुर, सिगोनी, मंडुका, इनियातगढ़, आराम की, हिंदू पट्टी, लाना, कस्बा, मकदपुर और बाजना। तो बाजना हम पहुंच चुके हैं। अभी हम पहुंचेंगे सदीकपुर और लालपुर, पारसौली हमने पीछे छोड़ दिया। सालका, नौसिलपुर कहते हैं उसे, और एक है मुबारकपुर, नबीपुर, सेवपट्टी, मुंडलिया, दिलचुट्टी और नौझील। ये जो नौझील है ये हमने पीछे छोड़ दिया। एक है जाफरपुर,
नौजील से पश्चिम दिशा में जाफरपुर गांव है, और बसाऊ, दौलतपुर और खापतगढ़, मंगलखो और छिनपारई, ये सभी गांव हमने इसी रास्ते से पीछे छोड़ दिए हैं। साथियों, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस स्थान पर मोटरसाइकिल कैसे चलेगी। अब देखना आप यहाँ पर कि यहाँ पर रास्ता है बंद, और ये भयंकर रास्ते हैं, इन रास्तों में होकर ये परिक्रमा लगती है, लेकिन यहाँ पर ब्रजवासीगण इनको सभी कष्टों को पार करते हैं। तो अब हम ऐसे रास्ते पर होकर गुजरेंगे जहाँ पर केवल पैदल आदमी ही चल सकता है। तो आपने यहाँ पर जो यात्रा आप कर रहे हैं, ये बहुत ही देखें आप कितनी ज़्यादा परिक्रमा चल रही है। तो ये जो वीडियो है, ये आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज आप इस वीडियो को अपने परिचितों के पास, उनको फ़ोन कर करके उनके पास शेयर कर करके जरूर भेजना, क्योंकि साथियों हमें इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए, ये देखें आप, ये है वो पुल, ये देखें आप, इस पर पैदल आदमी निकल सकता है। अब कैसे हमारी मोटरसाइकिल इस पुल पर होकर निकली होगी, कितनी सावधानी पूर्वक हमने निकाली होगी, केवल आप लोगों को दर्शन कराने के लिए कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कहाँ कहाँ होकर, कैसे कैसे रास्तों पर होकर, कितनी कठिनाइयों के साथ लगती है। तो आज आप इस वीडियो को अपने पास तक ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएंगे तभी हम अपने लिए एक नई कार लेके आ पाएंगे। उससे पहले हम कार नहीं लेके आ पाएंगे। हमें पूरा भरोसा है कि आप अगर हमारे ब्रज 84 कोस के इन वीडियो को देखते हैं तो आप ये काम जरूर करेंगे, और हमें जल्द से जल्द हम कार ले पाएंगे, और आप लोग हमारा पूरा सहयोग करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे इन वीडियो को देखेंगे। तो इसी के साथ अब मैं चलता हूं, और आगे के जो गांव हैं उनके आपको दर्शन कराता हूं। आगे के जो गांव हैं वो हम यहाँ बरौठ गाँव से मीरपुर गाँव और टेठी गांव तक पहुंचेंगे, बीच में सुरीर भी पड़ेगा, तो ये सभी रास्ते हम पहुंचेंगे। ये बरौठ गांव है साथियों, ये जो रास्ता बनाया ये अभी बनाया है। हमने एक वीडियो और वायरल हुआ था हमारा, जिसमें जो मुसलमान के गांव थे वहाँ पर माताजी बोली कि बरौठ गांव में बिल्कुल भी स्थान नहीं है जाने का। तब उस वीडियो को वायरल होने के पश्चात हमारे वीडियो से इतना बड़ा फर्क पड़ा कि यहाँ पर ये रास्ता अब बन चुका है, यहाँ पर अब कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ संभव हो गया है। तो हमारे एक वीडियो बनाने से जब इतना बड़ा काम हो सकता है, रोड बन सकता है, यात्रियों के लिए रास्ता निकल सकता है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने पास तक बिल्कुल ना रखें, क्योंकि इस तरीके के जो कार्य होते हैं वो बहुत ही अद्भुत होते हैं। जब वीडियो वायरल हो जाती है, सरकारों के पास पहुंचती हैं, तो वो इस चीज़ पर जरूर ध्यान देती हैं। तो इसी के साथ राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय, और राधा रानी की जो कृपा हम पर हुई है, हमारी जान बच गई है, जिससे कि आगे के जो वीडियो हैं वो भी हम बनाएंगे और आपको इस संपूर्ण ब्रिज से मिलवाते रहेंगे। बस आप हमें अपना साथ दीजिए, हमें आगे बढ़ाइए आप, और हमें आप आगे बढ़ाएंगे, हम जीतेंगे, सनातन धर्म की जीत होगी। हम एक एक ब्रज के कण कण से आपको मिलवाएंगे, हम कोई भी रास्ता नहीं छोड़ेंगे जहाँ से होकर ये ब्रज की परिक्रमा लगती है। तो जय जय श्री राधे और बांके बिहारी लाल की जय, तथा समस्त यात्रीगणों के पैरों में मेरा चरण बंदन स्वीकार करें। राधे श्याम, राधे राधे। आप राधे राधे बोलकर ही इस परिक्रमा को करते रहें। ये देखें आप कितने बड़े बड़े बैग यात्रियों के साथ हैं। राधे श्याम, जय जय श्री राधे राधे।